क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान या शुगर से परेशान हैं या कब्ज़ से परेशान हैं या फिर आपका पेट सही नहीं रहता या आपके जोड़ों के अंदर दर्द होता है, तो इसी वास्ते हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार नुस्खा लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आप ये तमाम बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। तो दोस्तों, जो मैंने अभी आप हज़रात के सामने ये बातें बताई हैं, दर्द की, कब्ज़ की, गैस की और जलन की, शुगर की, तो वाकई अगर आप जो है इन सब से परेशान हैं तो आपको हमारी ये वीडियो पूरी देख लेनी चाहिए और अगर नहीं भी है तो आप शेयर कर दें ताकि दूसरे हज़रात जो हैं वो इससे इस्तिफ़ादा कर सके, यानी कि फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको सुहाजना के पत्ते लेने हैं। सुहाजना के पत्ते जिनका दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और बदन में दर्द होता है, उनको चाहिए कि सुहाना के पत्ते ले लें 3, ठीक है। उसका कहवा बनाएं और पी लें। सुहाना के पत्ते 3 पत्ते ले लीजिए और उसका कहवा बनाइए और पी लीजिए। और दूसरे पत्ते हैं रात की रानी के। रात की रानी के ऐसे पत्ते ले लीजिए। एक दिन सुहाना के पत्ते का कहवा पीना है, एक दिन जो है रात की रानी के पत्तों का कहवा पीना है। इंशाअल्लाह आपका ये जो दर्द है ये सही हो जाएगा। दूसरी बात, देखिए दर्द होता क्यों है, दर्द की अलामत क्या है, जोड़ों में दर्द क्यों होता है, तो उस पर हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए जब भी आपका मैदा ख़राब होगा, जब भी आपका मैदा ख़राब होगा, आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द होगा। और इसी तरह से उसका इलाज, एक जो बहुत ही शानदार इलाज है वो ये है कि आप जो है इशराक की नमाज़ पढ़ा करें, तो वो तमाम बदन के जोड़ों का सदका है। तो इशराक की नमाज़ में अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त रखी है जब ज़मीन और जो सूरज है वो उनका ताल्लुक़ एक जगह होता है, तो उसी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारी खुसूसियात रखी हैं। उनमें ये भी है कि उस वक्त आपके जो 7 बड़े जोड़ हैं बदन के, वो अल्लाह ताला की बारगाह में होने चाहिए। तो आप अगर इसको इस्तेमाल करें, आप 15-20 दिन कीजिए, इशराक की नमाज़ पढ़िए, उसके बाद में आप हमें बताइए, इंशाअल्लाह दर्द नहीं रहेगा। अच्छा, हकीम लुकमान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हज़रत हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, अगर जिनका जोड़ों का दर्द हो, जिनके जोड़ों का दर्द हो और उनके जोड़ों का दर्द आपको सही करना हो, तो उसका मैदा जो है वो सही कर दीजिए। मैदा सही हो जाएगा तो जोड़ों का दर्द अपना आप ऑटोमेटिकली जो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि जो ताकत उनको मिलनी चाहिए थी, जो ताकत उनको मिलनी चाहिए थी, वो ताकत उनको नहीं मिली। और ताकत कौन देता है भाई? ताकत देता है मैदा। क्योंकि जितनी भी चीज़ें खाएंगे वो मैदे के अंदर जाएंगी, वहाँ से अलग अलग उनके रास्ते हैं, कहीं ताकत के, कहीं किसी चीज़ के। तो मैदा अगर आपका मजबूत होगा तो फिर जो है आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। मैं एक चटनी आपको और बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार चटनी। अगर आपने इसको भी इस्तेमाल कर दिया तो वाकई आप जो है मज़े लेंगे, दुनिया में ज़िंदगी के मज़े लेंगे आप। आपका मैदा ख़राब नहीं होगा अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपको लहसुन लेना है, अदरक लेना है, पुदीना लेना है और अनारदाना लेना है। ये 4 चीज़ें ले लीजिए, हम वज़न इनकी चटनी बनाइए और हर खाने के साथ जो है इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह शुगर भी ख़त्म होगा, ठीक है, शुगर भी ख़त्म होगा, कब्ज़ भी ख़त्म होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैदा ख़राब क्यों होता है कि हमारी लापरवाही की वजह से और बेतरतीबी की वजह से। जब सबको मालूम है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले या 27 मिनट पहले, कम से कम पहले पानी पिए, और खाना खाने के 27-28 मिनट के बाद में पानी पिए, बीच में पानी ना पिए।
अगर पानी पिएंगे तो फिर आपको जो है आपका जीभ मितलाएगा, कब्ज़ होगा, खट्टी डकारें आएंगी, ये तमाम बीमारियां होंगी। और खाने के जो है पेट के 3 हिस्से कीजिए, खाने के लिए, पानी के लिए, नफ्स के लिए, हवा के लिए, तो 3 हिस्से कर लीजिए। तो यही सुन्नत है, अल्लाह के नबी जो है ऐसे ही करते थे और जो है उन्होंने जिन लोगों को बतलाया भी कि भाई पेट के इस तरह से 3 हिस्से कर लीजिए, इतना खाइए। कम खाओगे तो इंशाल्लाह पेट सही रहेगा। और अब तो रमज़ान आने वाले हैं, तो मैंने आपको जो है 3 चीज़ बतला दी। एक तो सुहाजना के पत्ते, इनका कहवा पीना है दर्द वालों के लिए। दूसरे रात की रानी के पत्ते, एक दिन इसका एक दिन इसका, ये कहवा पीना है। दूसरे जो है सबसे फर्स्ट नंबर पर तो खैर इशराक की नमाज़ है, उसके बाद में सुहाजना के पत्ते, रात की रानी के पत्ते, पहले इशराक की नमाज़, इंशाल्लाह दर्द आपका सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सुहाजना के पत्ते और रात की रानी के पत्ते, इनको रोज़ाना एक दिन उसके एक दिन उसके, इनका कहवा बनाकर चाय से बनाकर पिए। तीसरी चीज़ है ये चटनी, लहसुन, अदरक, पुदीना और नारदाना, इन चारों चीज़ों की चटनी बना लीजिए और हर खाने के साथ में जो है इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपका पेट बिल्कुल बेहतरीन दुरुस्त हो जाएगा। देखिए पेट के मामले में बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं पेट से ही हैं। कभी पथरी का दर्द होता है किसी को मसाने में दर्द होता है, किसी को कहीं दर्द हो, ये तमाम चीज़ें जो है ये पेट आपकी आंत सही रहनी चाहिए, आपका मैदा सही रहना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि हम खाने के अंदर, पीने के अंदर एहतियात नहीं बरतते। जिस रोज़ हम एहतियात बरतने वाले हो गए, उसी रोज़ इंशाअल्लाह आप देखिए ना तो आपकी शुगर होगी, ना ही आपको कब्ज़ होगा, और ना ही आपको जो है वो और बहुत सारी तरह की जो बीमारियां हैं वे भी नहीं होंगी। तो मैंने आपको ये 3-4 चीज़ें बतला दी। अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कीजिए और जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों को भी फ़ायदा दिलवा सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने आपको बतलाए हैं मैं कभी नहीं बतलाया किसी को भी। ये सुहाजना के पत्ते और रात की रानी का, ये जो ऐसी तरतीब है इनकी, एक दिन सुहाजना के पत्तों का कहवा पीना है, दूसरे दिन आपको रात की रानी के पत्तों का। रात की रानी के, अब कोई कहेंगे यार रात की रानी के पत्तों का कहवा पिला रहे हैं। रात की रानी का कहवा जो है वो बहुत ही शानदार है जनाब। और जो है आप एक दिन इसका एक दिन इसका, इसको इस्तेमाल करके देखिए। और इसी तरह से आपको जो मैंने चटनी बतलाई है, ये चटनी बहुत ही शानदार है और शुगर वालों के लिए भी है। लहसुन, अदरक, पुदीना, अनारदाना, ये 4 चीज़ हो गई। इन चारों चीज़ों को आप जो है बढ़िया करके इसकी चटनी बनाइए और फ्रीजर में रख दीजिए, फ्रिज में वगैरह। तो अब उसका इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल कैसे करना है, आप जब भी खाना खाएंगे, मेरे ख़्याल में अब जैसे रमज़ान आने वाले हैं तो आप जो है इशा के बाद में उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करें। और इशा के बाद भाई अफ्तारी में तो जो आप पानी वगैरह से पेट भर लेते हैं लोग, तो इशा के बाद में जब खाना खाएंगे या मगरिब के बाद खाना खाएंगे, उसके साथ में थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा खाना खाइए, सिर्फ आधी रोटी या 1 रोटी, क्योंकि इफ्तार में पानी पानी पेट में हो जाता है। तो आधी रोटी या 1 रोटी, सिर्फ ये बहुत ज़्यादा है, ये खा लीजिए। उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल करें चटनी का थोड़ा सा उसके साथ में। और उसके बाद में 40 कदम चलें, जब सोना है 40 कदम चलना है, ताकि वो जो आपने खाना खाया है वो तमाम का तमाम हज़म हो जाए और एक सुन्नत पर अमल हो जाए। अल्लाह के नबी भी जो है इसका जो है अहतमाम क्या करते थे, 40 कदम चलना कम से कम, ये सुन्नत है। तीसरी चीज़ जो फर्स्ट नंबर की है वो यही है कि आप जो है इशराक की नमाज़ का अहतमाम कीजिए। इशराक की नमाज़ का अगर अहतमाम करेंगे तो वो एक ऐसी घड़ी होती है कि उस घड़ी के अंदर अल्लाह ताला चाहते हैं कि तमाम जो जोड़ हैं आपके बदन के, वो तमाम के तमाम उसकी बारगाह में हों, ठीक है नहीं। तो आपका सर मुबारक जो है वो अल्लाह ताला के हुजूर झुका हुआ होगा। आपकी नाक जो बहुत मुबारक है, जिस नाक की वजह से लोग लड़ते हैं, गोलियां चलाते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं, इस नाक को अल्लाह ताला के सामने उस वक्त जो है रगड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी तमाम बीमारियां जितनी भी हैं उनको जो है सेहत में बदल देंगे। और ये सबसे बेहतरीन है। हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम जो है ना, इसको कहा करते थे कि अगर किसी के दर्द है, घुटनों के अंदर दर्द है, बदन के अंदर दर्द है, कहीं भी कैसे भी दर्द है, कहीं भी कैसा भी दर्द है, तो आप अगर उनके दर्द का इलाज करना चाहते हैं, आप उनके दर्द को सही करना चाहते हैं,
आप उनको आराम देना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीक़ा यही है कि आप उसके मैदे को ठीक कर दें, क्योंकि अगर आपने उसका मैदा ठीक कर दिया तो तमाम दर्द ख़त्म हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ से है भाई? मैदे से है। तो मैदा क्या करता है? ताकत कहाँ से मिलती है बदन को? मैदे से। और जब हमारा मैदा ही सही नहीं होगा तो देखिए, बहुत दूर दूर से लोग जो है मुझसे बात करते हैं, फ़ोन पे मैसेज करते हैं और कॉल आती है। अब अभी भी कॉल आ रही है, तो बहुत लोग कॉल करते हैं, वो पूछते हैं कि जी आप ऐसी चीज़ें कहाँ से लाते हैं? और आराम होता है। 90% जिन हजरात को मैं बतलाता हूँ नुस्खे जात, उनको आराम होता है। तो आप भी जो है इसको इस्तेमाल कीजिए और दूसरों तक फैलाइए। और आपसे आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दीनी तालीमी तबलीगी इस्लाही बदन की जो है इस्लाह की ऐसी जो है वीडियोज़ हम आपकी खिदमत में लाते रहते हैं। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और जो है बेल आइकन को भी दबा देना चाहिए, वीडियो को लाइक भी कर देना चाहिए, कमेंट्स में जो है हमारा हौसला अफजाई भी करना चाहिए और दूसरों को शेयर भी करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इंशाल्लाह कल को फिर इससे भी शानदार एक नुस्खा और लेकर आऊँगा। तो जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।